वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड के एहलकार दम तोड़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर की तस्दीक की। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे नेशनल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खिदमत के लिए जाने हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं और उन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी को लाहक खतरात के खिलाफ फैसला कुन इकदाम उठाया जाएगा। अमरीकी सदर ने इस वाक़े के बाद सख्त तरीन इमिग्रेशन इक़दाम उठाने का भी ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ऐसे तारकीन वतन की शहरियत मनसूख करेंगे जो अमरीका के लिए खतरा समझे जाएंगे और इन तमाम अफराद को मुल्क बदर करेंगे जो मगरबी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखते। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। 19 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फौरी ऑडिट के अहकामात भी जारी कर दिए गए। इन ममालिक में अफगानिस्तान, बर्मा, चैड, कांगो, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी और एशियाई रियासतें शामिल हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज अमेरिका में होने वाले वाक़े के साथ ताजिकिस्तान में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर जो है वो उन्होंने कहा है कि आयद होती है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। अब ये जो मामला है ये अफगानिस्तान से किस तरह से जुड़े हुए हैं और फिर ये सिक्योरिटी चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह के खदशात का इजहार अफगानिस्तान के हवाले से करता आया है। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मोहम्मद साहब इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं ताजिकिस्तान वाला ये जो वाक़या है उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ पर चाइनीज़ को निशाना बनाया जाता है, इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? एक अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक का होना और चाइनीज़ को इस तरह से टारगेट किया जाना, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, इस वाक़े से एक चीज तो जाहिर हो गई है कि ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म का हब बन गया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ग्रुप ने या किसने या उनकी पॉलिसी है या नहीं है। बहरहाल एक जो मेन कंपिटिटर है अमेरिका का, चाइना, उसको स्कटल करने वाला एक और मुल्क इंडिया जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, वो भी अपने आप को एक मार्के हक के बाद तो उसको बहुत हजीमत उठाना पड़ी और वो शरेड उसका खत्म हुआ जी। अब ये इंडिया भी वहां पे इन्वॉल्व है, इसकी भी ताने बाने तालिबान से मिलते हैं। टीटीए खुद जो है वो ओवरआर्चिंग एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रही है टू नॉन स्टेट एक्टर्स। उसमें आईएसआईएस भी शामिल है, आईएसकेपी भी है। शरेड के तौर पे ड्रामा करते रहते हैं कि जी हमारी आईएसआईएस से हमें थ्रेट है या ये वो। थ्रेट तो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स के जो भी ग्रुप होंगे आपस में इनकी एक दूसरे से रहेगी जी। इवन विद इन तरीके तालिबान अफगानिस्तान, वी ऑल नो कि हकानीज का और कंधारियों का जिस तरीके से आपस में स्ट्रेस रहता है, तो बहुत सारे जो अवामिल नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रो है वो अपनी अपनी कंटेस्टेशन कर रहे हैं। तो अब इंडिया का इस पे इन्वॉल्व हो जाना, चाइना को स्कटल करना, और इन्हीं दिनों में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ जो ट्रैवल वगैरह हो रहा था एडवाइस, वो उन्होंने जो वीजा की पॉलिसी है उस पर बड़ी क्लियर चाइना ने अपनी पॉलिसी बयान कर दी है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ही आजकल हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, अफगानिस्तान के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड हुकूमत नहीं है जो वहां का एक जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटजी के साथ या स्टेट क्राफ्ट की एप्लीकेशन हो, फिर वहां से कोई पॉलिसी निकले और कोई स्ट्रेटजी हो उसकी। तो देयर इज नो एजेंडा फॉर अफगानिस्तान बाय दिस सेटअप जो काबुल में इस वक्त टेररिस्ट का सेटअप है, नॉन स्टेट एक्टर्स का सेटअप है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो गन कोई अपनी लीड पॉलिसी रखना चाहते हैं। और मैं क्विकली कहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो जो समझते हैं वो समझते हैं अमन है। अगर पीस हो गया तो ये वॉर रिलेटेड इनकी जो इकोनॉमी नहीं चलेगी, इनकी जो पावर में कोरियन इंटिमिडेशन के साथ बैठना है वो खत्म हो जाएगा, और मे बी इनको एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ या एक ऐसी हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा या एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे प्रोसेस जहां पे कोई अफगानिस्तान के लोगों की भी बात करे और अफगानिस्तान की बात करे जी। लेकिन जाहिद साहब, इसमें इस वाक़े को जो अफगानिस्तान में इंसिडेंट हुआ उसके बैकड्रॉप में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दोहा अकॉर्ड्स में अफगान रजीम ने गारंटीज दी थी कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुसलसल हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान की कंप्लेंट नहीं, अब तो ये बाहर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। इनकी गारंटीज पहले मैं बात कर लेता हूं। उनको तो उनके बारे में सोचना और फिर पॉजिटिव सोचना
ये आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर होगा किसी कौम के लिए भी, किसी मुल्क के लिए भी, किसी सोच के लिए भी जी। आपने जिस तरफ इशारा किया कि दोहा में तो चले, एक तो रिटर्न मुआहिदा है जिसमें इन्होंने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना था अगेंस्ट अमेरिकन और नेटो अलाइज, और सेकंड पॉइंट यही था कि यहाँ पे किसी को ब्रीडिंग के मौके नहीं मिलेंगे, न किसी को बेट करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रुप्स को, वो भी गया। उसके अलावा भी इन्होंने गारंटीज दी थी जी। एक्चुअली जो फॉल था ना अजहर, जो फॉल था काबुल का, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हो गया। मुझे उसमें कोई शक नहीं था कि उसने जल्दी हो रहा था, क्योंकि वो जो नेशनल अफगान आर्मी बनाई गई थी, रातों रात इन्होंने आर्मी खड़ी कर दी। आर्मी तो कल्चर और मिलिट्री से बनती है, वहां के कल्चर है, जब वो देखते हैं कि जी अब उनके ताकत में नहीं रहे, वो सरेंडर भी करते हैं और दूसरे ग्रुप में भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ साइड बदलनी होती है ना, ऑलरेडी कपड़े तो उन्होंने पहने होते, उन्हें सिर्फ साइड बदलनी होती है। कई लोग शामिल हो गए, कई वो खत्म हो गए। तो काबुल का जल्दी फॉल की वजह से जो अदर देन दी गारंटीज या रिटर्न जो बातचीत हुई थी, जैसे अशरफ गनी वगैरह की भी कुछ पार्टिसिपेशन उस हुकूमत में होनी थी, और तालिबान ने एग्री किया था कि जी हम ऑल इंक्लूसिव एक हुकूमत जल्द बना देंगे, उसको उन्होंने परसू नहीं किया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, बाय डिजाइन किया, मैं इसको ये समझता हूं कि जो विड्रॉल भी है उसके पीछे भी एक डिजाइन है कि यहाँ सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे। अच्छा। उन्होंने उसको फॉलो अप ही नहीं किया, वो समझे कि बस हम एक फेस सेविंग मिल गई है, यहाँ से निकल गए। लेकिन इसमें जाहिर साहब ये बताइए, पाकिस्तान है, चीन है, वेस्ट है, खदशात तो हैं, क्या ये दबाव बढ़ाते हैं अफगान तालिबान रजीम पर इस हवाले से कि इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए? आई थिंक अदर देन दी काइनेटिक तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी, काइनेटिक्स भी कर सकते हैं हम, लेकिन करेंगे नहीं जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की तो पॉलिसी नहीं है वो फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा होने की कोशिश करे। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग एनवायरनमेंट जरूर है, लेकिन जब उसके ऑब्जेक्टिव्स को तो थ्रेटन कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज को जब टारगेट करते हैं तो वो पाकिस्तान को तो नहीं टारगेट कर रहे, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, बेशक पाकिस्तान की जमीन पे हो। अब तो चाइना के अंदर भी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और उनको खतरा है, देयर आर IMUs और इस तरह की और फैक्शंस भी हैं जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। बट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल हो सकता है, और करना भी चाहिए और करना पड़ेगा। देखिए ना, रशियन फॉर्मेट के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई, वो तमाम ममालिक उसमें शामिल थे, वो इन्हीं को यही बता रहे थे कि जी आप अपनी सरजमीन को ना इस्तेमाल होने दें। रीजनल कंट्रीज भी अब जो थोड़ा बहुत शक, जो पाकिस्तान को पहले शक की निगाह से देखा जाता था कि शायद पाकिस्तान ही ज्यादती करता है, देयर वर कंट्रीज, लेट्स कन्फेस, कि वो समझते थे कि पाकिस्तान शायद इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा करता है इनके मामलात में कि ये नाराज हो जाते हैं। बट तुर्किया और ये जो अंकरा वाले और जो दोहा के मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ हुए, तो ये तो तुर्किया और कतर ने खुद देख लिया इनका एटीट्यूड और उनके कंसर्न्स है। दोहा ने इनको अपने गुड ऑफिसर्स दिए, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान के साथ तो जो किया वो किया। मैं अब उस इमोशनल डिबेट में नहीं जाना चाहता। आई थिंक मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ टू, दो देयर इज अ कॉस्ट फॉर दिस, बट एक अपॉर्चुनिटी है टू सेट आवर कोर्स, रीसेट करें और करेक्शन अप्लाई करें जी। तो पूरी दुनिया इनको बहुत कुछ कर सकती है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन में, और करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा जी, इसके बगैर चारा नहीं होगा।